तंत्रालोक का जो प्रकरण चल रहा है, जिसमें ज्ञान और अज्ञान की बात चल रही है, ज्ञान दो प्रकार का, अज्ञान दो प्रकार का, पौरुष ज्ञान और बौद्ध ज्ञान, इसी प्रकार से अज्ञान भी पौरुष अज्ञान और बौद्ध अज्ञान। तो ये कह रहे हैं कि कहीं कहीं आप पौरुष अज्ञान को प्रमुख मल मानते हैं, और जब ज्ञान की बात करी तो कह रहे हैं कि बौद्ध ज्ञान प्रमुख है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि जो पौरुष मल है वो प्रारंभिक मल है, और वही मूलभूत मल है जिसके कह सकते हैं निस्तारण से आत्म तत्व की या शिव तत्व की समुपलब्धि होती है। पौरुष ज्ञान और बौद्ध ज्ञान के विषय में ये समझना चाहिए कि पौरुष ज्ञान दीक्षा से प्राप्त होता है, और जो बौद्ध ज्ञान है वह पौरुष ज्ञान के फलीभूत होने में माने कारण होता है। तो इस दृष्टि से समझना चाहिए इनमें कार्य कारण भाव है। पौरुष अज्ञान और बौद्ध अज्ञान में कार्य कारण भाव है, क्योंकि पौरुष अज्ञान के कारण ही बौद्ध अज्ञान की उत्पत्ति होती है, और बौद्ध अज्ञान पौरुष अज्ञान के निस्तारण में कारण बनता है। तो इसलिए जो है इनमें कार्य कारण भाव एक दूसरे के प्रति ही केंद्र पोषक पोष्टि भाव इनमें होता है। इसी प्रकार से जो पौरुष ज्ञान और बौद्ध ज्ञान है उसमें भी समझना चाहिए, जो पौरुष ज्ञान है वह दीक्षा से प्राप्त होता है, और बौद्ध ज्ञान जो है वह शास्त्र अध्ययन आदि से भी प्राप्त हो सकता है। और जो बौद्ध ज्ञान है वह बौद्ध ज्ञान जीवन मुक्ति दे देता है, जीते जीते आपको शिवकल्प होकर के रखता है। और जो पौरुष ज्ञान है, पौरुष ज्ञान देहपात के बाद में, प्रारब्ध नाश होने के बाद में, प्रारब्ध का भोग करने के बाद में शिव के साथ में ऐक्य की योजना करता है। तो ऐसा भाव कहा गया है। इसमें किसी प्रकार का भी कोई क्या कहते हैं वो नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए, स्पष्ट है। प्रमुखता पौरुष अज्ञान की है, क्योंकि पौरुष अज्ञान प्रमुख मल है। मुक्ति की दृष्टि से, जीवन मुक्ति की दृष्टि से बौद्ध ज्ञान प्रमुख ज्ञान है, और प्रारब्ध क्षय के बाद में विदेह मुक्ति की दृष्टि से पौरुष ज्ञान मुख्य ज्ञान है। यह तांत्रिकों का मत है, जिसको विशेष रूप से 46 से और 50वीं कारिका में प्रथम आन्निक में तंत्रालोक में अभिनव गुप्त जी ने स्पष्ट किया है। तो इसको स्पष्ट रूप से देख लेना चाहिए, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। 3-4 बार इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कई लोगों ने शंका व्यक्त की थी इस विषय पे, हमारे फेसबुक के मैसेंजर पे काफी लोगों ने मैसेज भेजे थे कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, कृपया इस पर संक्षेप में बताएं। तो ये संक्षेप में हमने बताया है, तो बार बार अध्ययन से आएगा। कई बार लगता है कि विरोधाभासी बात हो रही है। जब लोग श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते हैं तो कहते हैं अरे कहीं तो ये कुछ कह रहे हैं, फिर जो बात कहते हैं फिर आगे चल करके उसी की काट कर देते हैं, उसी के विरोधी वाक्यों को कहते हैं। ऐसा नहीं है। विधि पूर्वक और थोड़ा सावधानी पूर्वक जब चीजों को सुनेंगे समझेंगे तो समझ में आएगा कि विरोधी बात कुछ नहीं कही गई है, अभी तो एक जैसी ही बात कही गई है। अज्ञान की दृष्टि से पौरुष अज्ञान को मूलभूत अज्ञान कहा है, और मुक्ति की दृष्टि से, जीवन मुक्ति की दृष्टि से बौद्ध ज्ञान प्रमुख है, विदेह मुक्ति की दृष्टि से पौरुष ज्ञान प्रमुख है। इस दृष्टि से कहा गया है। ठीक है, तो दृष्टिकोण को समझ करके आप सावधानी पूर्वक समझेंगे तो कोई भी भेद नहीं आएगा, और कोई भी किसी भी प्रकार की भ्रांति, किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं व्यापेगा वाक्य में। सावधानी पूर्वक समझें। नारायण।